हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आप लोगों के लिए मैं ये आपात उपबंध से जुड़े हुए टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा और आप बार बार अगर याद करते हैं और भूल जाते हैं, एग्ज़ाम टाइम याद नहीं रहता है कि आपात उपबंध किस अनुच्छेद में है और राज्य में कौन सा आपात उपबंध लगाया जाता है, किस अनुच्छेद का, और देश में कौन सा आपात लगाया जाता है, किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपात कब लगाए जाते हैं और किस अनुच्छेद में है। यदि बार बार इस तरह की कन्फ्यूजन आपको भी होता है तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और हम लोग मिल करके आज आपात उपबंध से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको चुटकियों में याद करेंगे। ऐसे याद करेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं इसको। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न कब लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। तो आपात उपबंध कब लगाए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं जो कि समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपात उपबंध कब लगाए जाते हैं। भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो कि असाधारण स्थिति में लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं? असाधारण स्थिति में, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, जैसे युद्ध की संभावना हो, बाहरी आक्रमण, वित्तीय संकट और केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ। जब वित्तीय संकट होता है या आक्रमण या बाहरी आक्रमण का संकेत होता है तो केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ देश की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सौंप दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देश में आपात उपबंध क्यों लगाए जाते हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि आपात कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि आपात कितने प्रकार के होते हैं और किस किस कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आपात के कितने प्रकार हैं। देखिए 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? अगर आप बिहार दरोगा या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई भी किसी भी स्टेट से है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने के मिलता होगा कि किस अनुच्छेद में दिया गया, बस इतना ही पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में पढ़े थे, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में पढ़े थे। तो ये कंफ्यूजन आज नहीं होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 352, ठीक, और राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352 में है। ठीक, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 356, क्या है? राज्य आपात। 356 अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य आपात। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ईजीबी में इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 देखिए, राष्ट्रपति आपात, जो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है। अगर हम लोग क्रमवार में याद करेंगे थोड़ा समझ के साथ तो ये जल्द ही याद हो जाएगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए क्या है, राष्ट्रपति का पद जो सबसे बड़ा होता है तो वो क्या है, वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 352। हम लोग सिर्फ लास्ट वाले नंबर को एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे और ये क्या है? 52। ये 2 का देखते होंगे आपके, ये छोटा है, छोटी सी नंबर है ये। तो अनुच्छेद 352 352 से 60 तक में दिया गया, 52 से 60 तक है आपात उपबंध के बारे में। तो 352 हम लोग देखेंगे, अरे राष्ट्रपति का पद तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन अनुच्छेद किस में है? 352 में। ओके दोस्तों, तो मैं फिर ये है, फिर क्या है? 52 के बाद क्या आता है? 52 के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 53-54 तो नहीं दिया गया, यहाँ पर 56 दिया गया है। तो 56 में है 356, ये क्या है? राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है, लेकिन अनुच्छेद किस में दिया गया है? 352 में। और राज्य, उसके बाद क्या होता है? राज्य आपात। राष्ट्रीय आपात हम लोग देख लिए, अब क्या होता है? ये राज्य आपात। तो देखेंगे इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे 52 से, तो क्या हो जाएगा? 356 कितने अनुच्छेद में है? 356। और अनुच्छेद 352 में क्या है? वित्तीय आपात। 352 में क्या है? वित्तीय आपात। तो हम लोग देखेंगे कि फिर 4 इससे भी आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 360, जो कि क्या है? वित्तीय आपात।
तो 52 से 4 आगे बढ़ेंगे तो राज्य आपात आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 356। और इससे 4 आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो वित्तीय आपात पहले क्या किया है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय राज्य आपात और वित्तीय आपात। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा और अब इस समय के बाद से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो फिर मैं इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखती हूँ। ठीक है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था? आपने देखे होंगे कि हर वैज्ञानिकों का मत अलग अलग होता है, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा करके देखिए तो हर वैज्ञानिक का कुछ ना कुछ अपना अपना मत होता है जो अलग अलग होता है। तो इसी तरह से ये है, हृदयनाथ कुंजरू जी ने बताए हुए हैं कि ये क्या है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। क्या है? धोखा है। ठीक है, फिर देखते हैं, राज्य के राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है? तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो फिर ये राज्य क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो अब तक कितनी बार ये राष्ट्रीय आपात लगाई गई है और सबसे पहले कब लगी थी, कहाँ लगी थी? चलिए हम लोग देखते हैं और किस समय लगी हुई थी। तो अभी तक अनुच्छेद 352 क्या हम लोग याद किए थे? 352 राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया है। कितने बार किया गया है? 3 बार। राष्ट्रीय आपात कितने बार लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया है। तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 352 जो 3 बार लगाया गया है, कब कब लगाया गया है और पहली बार कब लगाया गया है। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। कब लगाई गई थी? पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को लगाई गई थी। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस समय इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो चीन ने किस पर आक्रमण कर दिया था? नेफा, जो कि इस समय हम लोग किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो पहली बार राष्ट्रीय आपात वहीं पे लगाया गया था, नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश। और कब लगाया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बार कब लगाया गया था। भारत के दूसरी उद्घोषणा सितंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। तो कब की गई थी आपात? दूसरी बार 1971 में। ठीक है, और किसका था? अनुच्छेद 352 का दूसरी बार यूज कब किया गया था? तो 1971 में। ठीक है, हम लोग पहला वाला क्या याद किए थे? 1962। ठीक है, तो 9 अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हो जाता है हम लोगों का 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। अब देखिए कि यह बहुत कम टाइम के लिए लगाया गया था। आपातबंद दिसंबर 1971 में लागू नहीं, बहुत है, सॉरी, लगभग 7 ईयर्स तक। क्या है? 1971 में लागू हुआ था, उद्घोषणा हुआ था लागू करने का, और मार्च 1977 तक लागू रहा था। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके बाद कर देखते हैं। फिर ये दूसरी बार लगा, फिर जस्ट ही इसके तीसरी बार भी आपातबंद लागू हो गया। तो देखते हैं
आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति कैसे कब लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। ओके दोस्तों, तो ये तीसरी कब घोषणा की गई थी? तीसरी आपात उपबंध की 25 जून 1975 को की गई। यह घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना तक ज़रूर समझ में आया होगा। तो फिर मैं आगे इससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में देखती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्धवाह आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 355 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 355 में दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 356 में। तो ये कई बार रिपीट हो गया। अब तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर याद हो गए होंगे। ये क्वेश्चन 356 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अक्सर यही क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। भारत में वित्तीय आपात ठीक की घोषणा अब तक एक बार भी नहीं की गई है। चलिए, हम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के देश में अभी वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपात की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? कितनी अवधि के अंतराल में संसद द्वारा आपात काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की अवधि तो बढ़ाई जा सकती है, पर आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, पर एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए, मैं थोड़ा बहुत इसको देख लेती हूँ। तो ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसी का विस्तार से दिया गया है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इमरजेंसी प्रोविज़न याद हो गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ये इमरजेंसी प्रोविज़न से संबंधित क्वेश्चन और अनुच्छेद याद हो गए होंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी टॉपिक को कैसे आसान भाषा में समझे और कोई भी एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटे। थैंक यू दोस्तों।